नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अमित के सरवानी। आप सभी का अनुसंधान अकेडमी पोर्टल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। स्टूडेंट फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स तो सभी व्यूवर्स मान में हमारे इस वीडियो आप लोगों को बेहतर एक अच्छी देने की हूँ। यूजीसी नेट दिसंबर 2024, जी हाँ, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की परीक्षा तिथि घोषित हो गई है। अभी तक यह कयास लगाया जा रहा था कि शायद यह परीक्षा विलंब हो जाएगी। माना जा रहा था कि ये परीक्षा फरवरी मार्च तक जा सकता है। कुछ लोगों का कहना था कि कुंभ में आयोजन की क्या यह परीक्षा हो पाएगी। तो ये कयास अब शांत हो गया और इस पर प्रश्न हट गया और फाइनल हो गया कि ये परीक्षा कब होने जा रही है। तो जी हाँ, ये परीक्षा अब होने जा रही है जनवरी माह में, 1 जनवरी तक। मेरे सामने मेरे पीछे आप बोर्ड पे देख रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी वर्तमान में प्रेजेंट जस्ट थोड़ी देर पहले ये परीक्षा की तिथि हुई। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी सूचना तुरंत दिया जाए और 42 दिनों के बाद ये परीक्षा होने जा रही है। तो परीक्षा की जैसी तिथि योजना थी कि वह 15 से 20 दिसंबर तक हो सकता था और उसे 5-6 जनवरी तक जाने की योजना थी। मात्र 15 दिन के आसपास का ही विलंब हुआ है, जो किन कारणों से आयोग को दिक्कत, दिसंबर में कुछ परीक्षाएं होने जा रही है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा विलंब किया गया है। तो मैं अब ज्यादा देर न लगाते हुए पब्लिक नोटिस को आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, जो कि एनटीए द्वारा जारी किया गया है अभी प्रेजेंटली। तो एनटीए उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पब्लिक नोटिस 19 नवंबर 2024, यहाँ 19 नवंबर यानी अभी आज की जस्ट कुछ देर पहले ही ये परीक्षा 19 नवंबर 2024। सब्जेक्ट ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द यूजी दिसंबर 2024। आपके सामने है दिसंबर 2024। The NTA has been entrusted by the University Grant Commission with the task of conducting UGC NET, which is the test to determine the eligibility of Indian nationals for 3 points। यहां पर मैं आपको बताता चल रहा हूं कि एनटीए का तो यह टास्क है कि वो हर समय पर परीक्षाएं लेता है और उसको ध्यान में रखते हुए एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा की घोषणा कर दी। और जैसा कि जून 2024 वाली परीक्षा में 3 कैटेगरी में रिजल्ट को बनाया गया, उसी तरीके से 3 कैटेगरी की रिजल्ट के साथ ये परीक्षाएं होंगी। कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कैटेगरी 1 जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जेआरएफ और नेट के लिए दोनों रहेगा। कैटेगरी 2 अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, और कैटेगरी 2 जिसमें नेट और पीएचडी में एडमिशन की एलिजिबिलिटी बन जाती है। और इसके अलावा एक अनोखा कैटेगरी जो पिछले ही परीक्षा से जून 2024 से जोड़ दिया गया, वो है एडमिशन टू पीएचडी, यानी आपका स्कोर अब इस लेवल तक, एक लेवल तक इतना वैलिड माना जाएगा कि उस सेशन में आपके पीएचडी में एडमिशन उसी स्कोर पे हो सकता है। और नेट नहीं भी हुआ तो आपका स्कोर बेकार नहीं होगा, यानी नेट ना होने पर भी कुछ इनाम जरूर मिलेगा। वो ये कि क्रेट की रिटन की परीक्षाओं से आप छूट पा जाए। खैर, इस पर एक लंबा चौड़ा विवेचन मैंने पहले भी किया है, आगे और भी स्पष्ट करूंगा। तो चलता हूं नोटिफिकेशन की डेट्स इत्यादि पर। तो हमारे सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्टेड यूजीसी दिसंबर 2024 फॉर 85 सब्जेक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो पहली बात 85 शब्दों में, तो 83 शब्दों में अब तक हो रहा था, अब 85 विषयों पर यह परीक्षा होगी। अभी हाल ही में 2 विषय बढ़े हैं, औषधि शास्त्र से रिलेटेड, और एक सब्जेक्ट और था, जिसके बाद अब इसकी संख्या 85 हो गई है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है नेट में, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल यहां पर एक बात क्लियर कर दिया कि अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी ऑनलाइन परीक्षा ही होगी, ऑफलाइन परीक्षा भूल से भी नहीं आयोग कराएगा। आयोग ने कुछ वर्ष पहले ही इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था और अभी हाल ही में आयोग ने प्रयोग किया जून 2024 में ऑफलाइन परीक्षा की, जिसके रूप में बहुत सी समस्याएं आयोग को झेलना पड़ा। पेपर लीक से चलते हुए बहुत सी विसंगतियां आई, जिसके तहत अब आयोग ने कर्तव्य निष्ठा और प्रमाण सिद्धता और यूं कहा जाए कि एक शपथ सिद्ध कर दिया कि अब सीबीटी पेस्ट
मोड में ही परीक्षा होगी, कंप्यूटर पे ही परीक्षा होगी। तो भाई आदत डाल लीजिए कंप्यूटर की परीक्षा के लिए। डेट्स की देखिए तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 19 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 11:50 तक, यानी अभी पे फॉर्म नहीं भरा जाएगा। 1-1.5 घंटे बाद 10:31 हो रहा है और 11:50 के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि पहला फॉर्म आप भरिए। क्यों? क्योंकि एक तो नेटवर्क की समस्या के साथ आप सही रहेंगे और दूसरा फायदा ये रहेगा कि जल्दी फॉर्म भरने पे एक क्यास लगाया जा सकता है कि सेंटर अलॉटमेंट आपकी सुविधा भी हो सकती है। खैर ये सिर्फ एक क्यास है, कहा नहीं जा सकता। अतः 19 नवंबर यानी आज की तिथि से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। 10 दिसंबर तक फॉर्म आप भर सकते हैं और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी, और फी एक दिन के बाद जमा कर सकते हैं, 11 दिसंबर 2024 तक ही जमा कर सकते हैं। इसके बाद कोई करेक्शन की बात है तो 12 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर तक में करेक्शन हो सकता है। अनाउंसमेंट ऑफ द सेंटर अभी नहीं किया गया है और एडमिट कार्ड वेबसाइट पे आगे जारी कर दिया जाएगा, लेकिन डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया गया। यहां देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन एकदम क्लियर कर दिया गया, 1 जनवरी 2025। तो जी हाँ साथियों, नए वर्ष से 2025 की 1 जनवरी से ये परीक्षा होगी। अब इससे एक बात और अच्छी दिखाई दे रही है कि फिर एक बार हमारा एक ऐसा वर्ष जा रहा है, जैसा कि हमने 2023 की परीक्षा में देखा था कि एक साल में 3 परीक्षा हुई थी, वैसे यहाँ पर फिर एक बार एक साल में 3 परीक्षा होंगी। परीक्षा 2025 में तो होगी ही, दिसंबर में होगी, और दिसंबर 24 की तो परीक्षा 25 में हो रही है। तो ये जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक 19 दिनों में परीक्षा बहुत सी शिफ्टों में होगी। अब यहाँ पे एक प्रश्न जरूर उठता है कि हम कभी प्रश्न तो करते नहीं कि यूजीसी नेट की परीक्षा में शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन होता है, इसको लेकर विरोध। अभी हाल ही में एआरओ और पीसीएस तमाम परीक्षाओं को लेकर भारी विरोध देखा गया, जन आंदोलन देखा गया, सरकार का ये भी देखा गया, भी देखा, आयोग का मानना भी देखा गया। परंतु यूजीसी नेट की परीक्षा अब काफी समय से शिफ्टों में होती आ रही है और इसमें परसेंटाइल मोड में ही परीक्षा का क्लियरिटी हो, यानी कि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन काफी समय से चलता आ रहा है। लेकिन कुछ स्थितियों में विरोध करना भी संभव नहीं, क्योंकि कारण क्या है कि कई विषयों में परीक्षा होती है ना, तो कई विषयों तो हमें अलग अलग फिर पेपर्स बनाना पड़ेगा और शिफ्ट में ये होगा ही होगा। तो फिलहाल 1 जनवरी 2025 से जनवरी 2025 की डेट क्लियर हो गई है। अभी सेंटर डेट सब आगे अनाउंसमेंट होगा और फीस नहीं बढ़ी है। एज यदि 1150 जनरल समुदाय के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस ओबीएस के लिए, ओबीसी के लिए 600 और एससी एसटी के लिए अदर कैटेगरी है वो 325 रुपए। तो ये सूचना मैं आपके सामने लेकर आया हूं, एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो एनटीए के द्वारा आया है, वो है डेट्स की क्लियरिटी, और डेट्स क्लियर हो गई है 1 जनवरी 2025। गणित लगाइए अभी से तो 42 दिन है आपके पास इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, और मैं यूं कहूंगा कि 42 दिन 1 घंटा 20 मिनट है। अब मिनट टू मिनट जोड़ना शुरू कर दीजिए, इकोनॉमिकली कार्य कीजिए, यानी जैसे व्ययी होता है, एक एक रुपया बचाता है, एक एक मिनट बचाते हुए इस कार्य को करो, और नेट की परीक्षा में कोई भी कोर कसर मत छोड़ो, ठीक है। 100% लगा दो। 12 आवर्स दिया है ईश्वर ने कार्य करने के लिए, 12 आवर्स पूरा लगाइए और आज की डेट से कर्तव्यनिष्ठ करके यह सोचिए कि इस नेट की परीक्षा को 100% निकालना है। अगर आपकी कमतर तैयारी है तो नेट तो नहीं रुकना चाहिए, और अगर कहीं तैयारी है तो जेआरएफ को रामबाण के रूप ले लेना है। और दिसंबर वाला जेआरएफ बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च तक में पीएचडी के फॉर्म आने लगेंगे, और आप अगर जेआरएफ हैं या नेट हैं या पीएचडी क्लियर कर चुके हैं तो आपका रिसर्च में एनरोलमेंट जुलाई 2025 हो जाएगा, साल बच जाएगा। जिनका पीजी फाइनल ईयर वो एकदम हाथ धुल के इसी के पीछे लग जाए, और जिन्होंने अब तक तैयारी किया है और पीएचडी में एडमिशन अलाइन विद है, वो सब कोई इस परीक्षा के लिए तुरंत लग सकते हैं। तो भाई अब चिंतन मनन छोड़ करके, रात दिन एक करके, कर्तव्यनिष्ठ होकर, बाल में तेल ठोक करके, सिर में तेल ठोक करके, सिर को एकदम एक जगह लगाकर, मन को एक चित करके परीक्षा के लिए रात दिन एक कर दो। मैं तुम्हारे पूरी तरीके से साथ दूंगा। मैं आप लोगों के लिए एकदम साफ बता रहा हूं कि मैं प्रतिदिन आप लोगों को प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन डिस्कशन प्रैक्टिस सेशन को चलाता रहूं। और मैंने ऑलरेडी लगभग अपने चैनल पे अनुसंधान एकेडमी इलाहाबाद, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है, बेल आइकॉन आप प्रेस कर दीजिएगा।
मेरे प्लेलिस्ट पे फर्स्ट पेपर के लगभग 80 वीडियोस पड़े हुए हैं, जाकर अच्छे से उन्हें देखिए। पीवाईक्यू ही नहीं, कंटेंट्स भी पड़े हैं जो आपके फ्री हेल्प के लिए मैंने छोड़ रखे हैं, उन्हें देखिए। चैनल पे 400 से अधिक वीडियोस हो चुके हैं, आप उनको स्टडी कीजिए। यूजीसी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है और लाइव वीडियो के रूप में 9 से 10 में मैं प्रतिदिन लाइव क्लासेस के आपके साथ उपस्थित ही रहा हूं और मेरा प्रयास रहेगा अगले 40 दिन में आपके लिए जितना सहयोग हो सकता करूं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से जितना मेहनत हो सकता है आपके लिए करूं। लेकिन मेरे से ज्यादा आपकी कर्तव्यनिष्ठा और आपके प्रति आपका जो एग्जाम के प्रति समर्पण है वो हमें आवश्यक है और आपके लिए आवश्यक। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम देता हूं। तो आप लोग लग जाइए अपनी परीक्षा के लिए रात दिन एक करते हुए, और प्रतिदिन 9 बजे के आसपास मैं आप लोगों की क्लास लेता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।